आज के वीडियो में हम 2D के एरे के बारे में बात करेंगे। सी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें 2D एरे के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में एरे में हमने देखा था व्हाट इज एरे, हमारा एरे क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरे के बारे में बात किया था एंड उसमें हमने देखा था इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, यूजर्स इनपुट लेना, ये सारी चीजें हमने देखी थी उसमें। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वन सिंगल डायमेंशनल एरे की तो आप विजिट कर सकते हैं। एंड तो आइए बात करते हैं इसमें 2D एरे की। मल्टी डायमेंशनल एरे का हमारा पार्ट होता है 2D एरे। तो यहाँ पे बात करें इसका डिक्लेरेशन का, तो डिक्लेरेशन के लिए आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता है, फिर एरे नेम लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम इसके पहले हमने सिंगल डायमेंशन में वन स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, उसके अंदर साइज लिखते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। दो स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अब देखिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सी टाइम को सेव करने के लिए मैंने लिख दिया है। ये हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने डेटा टाइप लिखा, एरे नेम लिखा, साइज साइज लिखा, ये डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियलाइज भी इसी में करना है, तो आपको लगाना है एक कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि हमने सिंगल डायमेंशन में कर्ली ब्रेसेस लिखा था। फिर उसके अंदर देने के लिए हमें डेटा को देने के लिए हमें बेसिकली हमारा क्या है, फर्स्ट रो का डेटा है। फर्स्ट रो को डेटा को देने के लिए मान लीजिए 1 लिखें, 2 लिखें। और सेकंड रो का डेटा देने के लिए हमें क्या करना है, कॉलम से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, रो वाइज हम डेटा देते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। पहले रो को दिया, फिर सेकंड रो को डेटा देते हैं। ठीक है, मैं हमारा जो 2D एरे है वो बेसिकली हमारा मैट्रिक्स की तरह होता है। जो मैट्रिक्स नहीं जानते हैं, बस थोड़ा बहुत आप क्या करिएगा, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बस एक शॉर्ट्स वीडियो कोई देख लीजिएगा। एंड अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली यहाँ आप यहाँ पे समझ जाएंगे क्या होता है। एक टेबल में जैसे 1 2 मैंने लिखा है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो है। ये फर्स्ट रो का डेटा है और फिर ये सेकंड रो का है। इससे पहले हमने जब बात किया था सिंगल डायमेंशनल एरे में, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है इसको एक्सप्लेन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको समझने में, तो खैर उसके लिए घबराना नहीं बिल्कुल भी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस देख लेना है क्या मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना है अच्छे से, कोशिश करना है कि समझ जाए। तो हमने क्या किया था, सिंगल डायमेंशनल में देखा था कि हमारी स्टार्टिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। तो हमारे 2D एरे में भी हमने एरे में ही बात किया था कि हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से, मतलब फर्स्ट जो एरे रहेगा उसकी इंडेक्सिंग हमारी जीरो रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या होता है, हम जब मैट्रिक्स देखते हैं तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा रिप्रेजेंट करता है इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारा रखता है, रिप्रेजेंट करेगा डेटा को टू को। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में बात करें, हम इस लैंग्वेज में बात करें, सी लैंग्वेज में, तो जीरो रो मतलब जीरो जीरो मतलब ये हमारा जीरो क्या है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम चीज है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा देगा वन। फर्स्ट रो को लिखना पड़ेगा लेकिन जीरो और वन, तो हमें देगा ये टू। एंड ये हमें देगा सेकंड रो के लिए हम वन लिखना पड़ेगा, वन एंड जीरो मतलब थर्ड। एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए हम वन है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जीरो हमारा पहला माना जा रहा है, वन हमारा सेकंड माना जा रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा थर्ड है, अगर हम एरे की में थर्ड इंडेक्सिंग है, मतलब वो हम बात करें फोर्थ की वैल्यू, फोर्थ वैल्यू हमारी होगी। ठीक, ये बस आपको देखना, मान लीजिए एरे की इंडेक्सिंग सिक्स है, तो मतलब हम बात करें सेवंथ वैल्यू होगी नॉर्मल में। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। खैर थोड़ा कुछ रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मैं आपको कुछ अच्छे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अगर उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। तो सबसे पहले एरे बनाते हैं। एरे नेम लिख लिया, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ साइज दे देता हूँ, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ, एंड फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सबसे पहले आपको एक कर्ली ब्रेसेस लगाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले एक कर्ली ब्रेसेस लगाना है, उसके अंदर हमको कर्ली ब्रेसेस देकर फर्स्ट रो का देना है, फिर कॉमा लेकर सेकंड रो का देना है, जितनी रोज है, मान लीजिए टू है, थ्री। ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है ये हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेकेंड ये जो हमने लिखा है ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने डिक्लेरेशन देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं इसको प्रिंट करवाना। डिक्लेरेशन देख लिया, इनिशियलाइजेशन देख लिया, तो हम बात आती है प्रिंट करवाने की। प्रिंट करवाने के लिए एज सिंपल सा है प्रिंटर, अब तक का जो हम देख रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए वही है, परसेंट डी, कॉमा लिखा, फिर ए आर लिखा, फिर हमने ले दिया जीरो, मतलब जीरो रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, या मैं दे देता हूँ यहाँ पे वन। तो ये हमें डेटा क्या देगा, ये अच्छा, अब ये बात कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, खैर कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से आपको बेटर वे में एक्सप्लेन हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। अब मैं देता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं भी क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है, मेरे में भी आ रही है तो आप में भी आएगी, खैर कोई बात नहीं। अब बात करें तो ये हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए इसको हटा देता हूँ मैं, हमारी जीरो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फर्स्ट रो, कंट्रोल जेड, इसे थोड़ा दूर कर लेते हैं, हटाने से, हटाने से बाद में मुझे दिक्कत होगा एक्सप्लेन करने में, खैर कोई बात नहीं, आते हैं टॉपिक पे। अब हमने यहाँ जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, ये हमारा फर्स्ट वन वन जो है हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड को। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब हमारी ये बात हो रही है इसकी, ये हमारा जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे जीरो थ्रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा वन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट
सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 1 जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें आउटपुट में देना चाहिए 4। अब हम बात कर लें इसकी 1 और 0, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 हमारा क्या है, सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 हमारा फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा देखिए सेकंड रो तो ये है, ठीक है। रो हमारा ऐसा होता है, कॉलम हमारी जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है वो रो होती है, एंड जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन होती है वो कॉलम होती है। खैर ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए, बिगनर लेवल की सीरीज है एंड मैं ये चीज़ें मिस कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आई होप मुझे बताना चाहिए था। खैर आप जानते हो, आई होप, मैं इतना मानता हूँ कि आपको आप पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल में, ये हमारी रो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे 0 मतलब 0 हमारा फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट, फर्स्ट रो, और इसमें 1 हमारा सेकंड वाले ये वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 2। एंड यहाँ पे 0 0 मतलब हमें वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड F9 करके मैं रीड करवा देता हूँ। तो हमें 4 3 2 1 मिल रहा है। खैर न्यू लाइन हमने नहीं दिया है इसी वजह से। तो देखिए लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में वैल्यू 1 है, उसके बाद हमें 2 मिला है, यहाँ पे हमें पहले में 4 मिला है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमारा थर्ड वाला वैल्यू ही रहेगी। जाहिर सी बात क्या, लॉजिक यही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट यहाँ पे हमारा सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 मतलब हमारा फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस वैल्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 आउटपुट है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस देखते रहना है। एंड एक बार, एक या दो बार और वीडियो को देखना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में फॉर लूप का यूज़ करके दिखा था। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स हैं, एंड तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें बहुत बार ये कॉपी करें पेस्ट करें, ज़्यादा सही नहीं रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, मैं लिख दूंगा 2, आई प्लस प्लस। यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। पहला फॉर लूप हमारा रो बताएगा, एंड नेस्टेड फॉर लूप का यूज करने के लिए क्या है, फॉर लूप लिखा, फिर कर्ली ब्रेसेस लिखा, फिर उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे। इसके अंदर लिखेंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 2 कर देते हैं, एंड जे प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस, एंड मैं नेस्टेड फॉर लूप को अभी बता रहा हूँ कैसे एक्सेस करते हैं। अब प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ, हमने लिखा परसेंट एंड स्क्वायर, हमने कॉमा लगाया, ए आर आर लिखा, हमने लिखा यहाँ पे आई, एंड हमने यहाँ पे लिखा जे। ठीक है, अब इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे काम करेगा। खैर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बने रहना है। एंड यहाँ पे मैं सेमीकोलन छोड़ रहा हूँ, आपको ध्यान दे रहना है क्या क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। एंड एक बार मैं F9 से रन करता हूँ, देखता हूँ रन होता है कि नहीं होता क्या। खैर यहाँ पे इसे क्लोज करना पड़ेगा, एंड F9 करके रन करता हूँ। बिल्ड करता हूँ, बिल्ड रन करता हूँ अपना स्पेस के, हमें 1 2 3 4 मिल रहा है। खैर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। खैर ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, एंड इसे मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेस्टेड फॉर लूप को, बस एक मतलब आपको रेक्टेंगल टाइप को मैं दिखा दूँ कि हाँ क्या मैं टूडा यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्ड रन करता है, गाड़ी वाली दे रहा है हमें, इससे हटाते हैं एंड यहाँ पे स्पेस करते हैं, और ऐसे करते हैं F9 करता हूँ, 1 2 3 4 मिल गया। ठीक है, खैर अभी उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम इस टॉपिक को समझते हैं क्या है ये हमारा नेस्टेड फॉर लूप को समझते हैं। देखिए मान लीजिए आई इक्वल टू 0 हुआ, एंड आई लेस देन 2 है, एंड मैं बात कर रहा था आई इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ जे इक्वल टू जे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जो पहला फॉर लूप है हमारा वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, सेकंड फॉर लूप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, रो हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, कॉलम जो हमारा वर्टिकल वाला है। क्या आपको ध्यान रखना है, पहला जो हमारा फर्स्ट ये फॉर लूप है, जो पहला फॉर लूप है हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो फॉर लूप है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए आई की वैल्यू 0 हुई, आई की वैल्यू 0 हुई, हम लूप के अंदर है, कंडीशन हमारा सेटिस्फाई, आई लेस देन 2 है, 0 लेस देन 2 है, सही अंदर आ गया। फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे की वैल्यू अभी हमारी 0 हुई। ठीक है, अभी हमारी आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 हुई, यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 है, एंड जे की वैल्यू हमारी 0 होगी।
अब हम इस लूप में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इस लूप के अंदर हम आ गए, ठीक है, इस लूप के अंदर आ गए, तो अब यहाँ पे इस लूप के अंदर आ गए हम, जे की वैल्यू 0 ले लिया, तो ए 0 0 की वैल्यू हमने उसने हमें प्रिंट करके 1 दे दिया, ठीक है, आउटपुट में हमें 1 मिला था। अब फिर हमारी यहाँ पे अब इस लूप से बाहर नहीं जाएंगे, अब इस लूप का जब तक ये डिससेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक हम इस लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, इस वाले लूप से, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू हमारी बढ़ के जे की वैल्यू हुई 1, और यहाँ पे ए 0, अभी भी हमारा रो 1 रहेगा, इसलिए मैं बोला कि हमारा जो पहला लूप है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 0 और 1 हुआ, तो 0 1 हमारा बेसिकली क्या है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसने हमें आउटपुट में 2 दिया। जैसे ही जे की वैल्यू 2 हुई, जे की वैल्यू 2 ही, 2 हमारा लेस देन 2 है, नहीं, 2 हमारा लेस देन 2 नहीं है, 2 हमारा इक्वल टू 2 है, तो हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हमें 0 1 मिला, मतलब पहला रो प्रिंट किया, उसके बाद इस प्रिंट टाइप का यूज किया हमने एक नई लाइन मिलने के लिए, तो हमें नहीं देखा होगा वहां पे, आप देखा होगा 1 2 फिर 3 4 दे रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद हमने फिर यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई, ठीक है, एंड अब हम इस फिर आई की वैल्यू हमने वैल्यू बढ़ के, जैसे हमने इस लूप से निकले, ये लूप डिससेटिस्फाई हुआ, तो आई की वैल्यू हमारी 0 थी, फिर आई की वैल्यू हमारी बढ़ी 1, एंड हमारा 1 लेस देन 2 है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फिर आया, फिर इस लूप के अंदर हम आ गए, ठीक है, विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा। फिर यहाँ पे हमारी जे की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू हमारी 1 रही, और जे की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू हमारी क्या थी 3, तो उसने हमें 3 दे दिया। अब फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ के हमारी क्या हो गई 1 हो गई, तो जे की वैल्यू बढ़ के हमारी 1 हुआ, बढ़कर 1 हुआ, तो हमें 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू हमें 4 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लें, जे की वैल्यू फिर हमारी बढ़ी 2 हुई, 2 लेस देन 2 नहीं है, कंडीशन डिससेटिस्फाई, इस लूप से बाहर आए, फिर इसके बाद आई की वैल्यू भी बढ़ के 2 हुई, कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ, तो इस लूप से भी हम बाहर बढ़ गए, इस लूप से भी हम निकल गए, एंड आउटपुट मिल गया, एंड इसके बाद हमारा प्रोग्राम रख गया। अगर मान लीजिए इसके बाद हम कुछ लिखे होते तो वो लाइन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा नेस्टेड फॉर लूप काम होता है, पहले यहाँ से एक वैल्यू लिया, फिर उसके बाद इसके अंदर आ गया, इसको तब तक रन करेगा जब तक इस ये वाले लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई नहीं हो, फिर जैसे ही हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ इस लूप से बाहर आएगा, फिर इस लूप में वैल्यू बढ़ेगी, फिर ये चलेगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर काम करेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, जब तक दोनों कंडीशन डिससेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है, जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, जब तक हम दे चाहते हैं अपना रन करवाना लूप, तब तक हमारा करेगा लूप, ठीक है। तो टू डायमेंशन में हमने डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, फॉर लूप का यूज करके हमने वैल्यू को प्रिंट करवाना सीख लिया। अब बात कर लेते हैं यूजर से इनपुट लेने का, ये आपका होमवर्क रहेगा, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। आपने ये क्या कर लिया, इसको रिमूव कर लिया, ठीक है। एंड स्कैनअप का हम यूज करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनअप लिखना पड़ता है, स्कैनअप परसेंट, फिर यहाँ पे आपको एम्परसेंड लगाना पड़ता है, एंड सिंबल लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पे आई जे दे दीजिएगा आप, ठीक है, आई जे दे दिए, फिर उसके बाद आप इसको हटा भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड खैर इसे भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम इस फॉर लूप को कॉपी कर लेंगे, ये हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए, जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में हमने देखा था, यूजर से इनपुट लेने के लिए फॉर लूप यूज करते हैं, फिर उसको प्रिंट करवाने के लिए अलग से हम लेना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। एरे में बेसिकली क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए एक बार फॉर लूप लगाया, फिर उसके बाद यूजर से उसको उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए भी हम लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंटफ का यूज करेंगे, एंड परसेंट डी, ये एम परसेंट को हटा देंगे, एंड आई जे को प्रिंट करवा लेंगे। सेम जैसे लूप चला था वैसे यहाँ पे भी चलेगा, जैसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब आई की वैल्यू 0 रहेगी, फिर जे की आई की वैल्यू 0 रहेगी, इस लूप के अंदर है, जे की वैल्यू हमारी इस बार 0 रहेगी, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 एंड 0 रो 0 कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू हमारी इंसर्ट कर लेगा, फिर जे की वैल्यू हमारी बढ़ के 1 होगी, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो 0 1 पे वैल्यू लेगा, फिर वैसे हमारी जैसे जे की वैल्यू हमारी बढ़ के 2 होगी, कंडीशन डिससेटिस्फाई करेगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर ये हमारा सेकंड रो में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ये रन करता है हमारा लूप। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए कोई डाउट नहीं लेनी है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आना है वहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड एंजॉय करिए, एंड अपने होमवर्क कंप्लीट करिए, एंड कंप्लीट करने के बाद लिखिए कंप्लीटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।